किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में कल्ले बढ़ाने के 4 बहुत ही आसान तरीके, 4 बहुत ही आसान उपाय आपको बताने वाले हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आप भी धान में ढेरों कल्ले ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सब लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो इसलिए हो सकता है उतना अच्छे से वॉइस न जाती हो, तो इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। किसान साथियों, धान में कल्ले बढ़ाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें भी होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे समय पे आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि हाँ कोई निश्चित समय होता है। समय का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें आपको समय पे करनी पड़ेंगी। जैसे समय से खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर 1 पे हमने समय को ही रखा हुआ है। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि सारी चीज़ें समय से होने से हमारी फसलों में अच्छा उसका असर होता है। जैसे समय से अगर आप उसकी बुआई करेंगे, समय से अगर आप रोपाई करेंगे, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा असर आपके पौधे पे पड़ता है। स्वाभाविक रूप से भी काफ़ी अच्छे कल्ले वैसे भी आ सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता, ऐसी कोई दवाएँ नहीं आती हैं जिसके इस्तेमाल से आप कल्ले एक बैग आसानी से बढ़ा सकें। बस आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से सही ढंग से व्यवस्थित रूप से करना होता है। समय से खादों का इस्तेमाल, समय से आप एनपीके डालेंगे, समय से ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डालेंगे तो अच्छे कल्ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे हमने जो समय रखा हुआ है, समय से आपको पहले तो रोपाई करनी है। अब समय से रोपाई करने के लिए समय से आपको बीज की बुआई यानी नर्सरी आपको डालनी पड़ेगी। कोशिश करें खुद ही नर्सरी डालें तो थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अच्छी और स्वस्थ नर्सरी डाल के भी अपने धान की फसल में लगभग 10% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो किस्में हमारी थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है उसकी नर्सरी आपको देर में डालनी होती है, वहीं जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको जल्दी डालनी चाहिए। तो मान के चलिए वही 20 मई से लेके लगभग 15 जून तक आपको नर्सरी डाल देनी चाहिए। जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको वही 20 मई से लेके आपको लगभग 25 से 30 मई तक आप डाल सकते हैं। इसके बाद में जो किस्में थोड़ा मध्यम अवधि में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आप 25 मई से लेके 10-5 जून तक आप डाल सकते हैं। वहीं जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं उसकी नर्सरी वही आप जून के शुरुआत से लेके 15 जून तक डाल सकते हैं। और बासमती धान की नर्सरी भी आपको 1 जून से लेकर 15 जून तक डाल देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जाना नर्सरी आपको कब डालनी है, मतलब बीज की बुआई कब करनी है। बीज को बुआई से पहले संशोधित अवश्य करिएगा, उसमें दवाओं का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, समय से रोपाई भी आपको करना पड़ेगा। जब आपके नर्सरी वाले पौधे लगभग 25 दिन के आसपास के हो जाएँ तो औसतन 25 दिन पे आपको नर्सरी वाले पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। काफ़ी अच्छा समय किसान साथियों माना गया है। जितना बड़े और जितना ज़्यादा दिन वाले पौधे की आप रोपाई करते हैं उतना ही उसमें कल्ले कम आते हैं, क्योंकि आपके पौधे बड़े हो जाते हैं। वो तनाव जो होता है काफ़ी ज़्यादा उसमें हो जाता है, जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और फसल में कल्ले निकलने का एक निश्चित समय होता है। वो समय पहले से ही अगर आपके नर्सरी के पौधे खेत में ही व्यतीत कर देंगे तो यहाँ पर रोपाई के बाद वो समय काफ़ी देर हो जाएगी, उसमें अच्छे कल्ले नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आपको 25 दिन के नर्सरी की जो है रोपाई किसान साथियों कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ समय से खाद। अब खादों के बारे में यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि 10, 12, 15 दिन के बाद पहली बार खाद डालें तो बेहतर रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता किसान साथियों। धान की रोपाई के जितना जल्दी हो सके समस्त खादें आपको डाल देनी चाहिए, चाहे आप डीएपी डालते हो, चाहे एनपीके, चाहे आप एसएसपी। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार हमें रोपाई के समय खादों की किल्लत वैसे भी थोड़ा बहुत हो जाती है, तो कई बार रोपाई के समय हमें डीएपी नहीं मिलती है तो हम खाद ही नहीं डालते हैं। सोचते हैं जब 10-5 दिन के बाद डीएपी आएगी तब डालेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके खाद डाल के भी काम चला सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कौन सी खादें रोपाई के समय कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है तो कितनी मात्रा में आपको एनपीके डालना है, कौन सा एनपीके डालना है, तो इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं कि धान में कितनी मात्रा में रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप एनपीके 12-32-16, आप एनपीके 10-26-26, आप एनपीके 14-35-14, बहुत तरह के एनपीके आते हैं, जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बाई चांस एनपीके और डीएपी दोनों नहीं मिलता है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी डाल के भी काम चला सकते हैं। आप इसके साथ में यूरिया, साथ में पोटास अवश्य डालिएगा। इसके साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि रोपाई के समय कभी भी आपको जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। ये गलती भी आप कर देते हैं। अब जैसे आपने मान लीजिए डीएपी खाद का इस्तेमाल किया, साथ में आपने डाल दिया जिंक। अब क्या करेगा, ये जो जिंक और डीएपी में जो फास्फोरस होता है एक नया तत्व बन जाता है इनको मिलाने से, वो होता है जिंक फास्फेट। अब जिंक फास्फेट आपका अघुलनशील रूप में चला जाता है, मतलब पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एक सीधी और आम भाषा में अगर हम समझे तो पत्थर के समान हो जाता है, पौधे इसको नहीं ले पाते हैं, मतलब ग्रहण अपने भोजन के रूप में नहीं कर पाते हैं। जिससे आपकी जो दोनों खादें हैं, आपकी फास्फोरस यानी आपकी डीएपी और आपका जो ये हो गया जिंक, ये दोनों खराब हो जाती हैं और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है और आपकी फसल में वो अच्छे से लगती भी नहीं। आप सोचते होंगे कि हमने खादों का भी इस्तेमाल कर दिया लेकिन
फिर भी हमारे पौधे में अच्छी कल्ले, अच्छी विकास, वो हरियाली देखने को नहीं मिली है। तो ये गलती नहीं करनी है। जिंक का इस्तेमाल हमेशा 25 से 30 दिन पे आपको करना होता है। शुरुआती अवस्था में आपको जिंक नहीं डालना है। शुरुआत में आपको चाहे आप DAP डालें, चाहे आप SSP डालें, चाहे आप NPK डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपको मिले। तो सबसे पहले तो आपको खादों का इस्तेमाल 3 दिन के भीतर करना है। अब क्योंकि आपकी जो पौधे की जड़ें होती हैं वो 3 दिन के भीतर अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेती हैं। अब मिट्टी में जो भी तत्व होगा उसको ग्रहण भी करने लगती है, मतलब अपना भोजन वो 3 दिन के भीतर ही मिट्टी से बनाने लगती हैं, लेने लगती हैं। और जब आपकी मिट्टी में 3 दिन तक कोई भी भोजन ही नहीं मिलेगा उसको, तो कहाँ से पौधे का शुरुआती विकास उतना तेज़ी से हो पाएगा। तो फसल के शुरुआती विकास में आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए वही खाद आप 10 से 12 दिन के बाद डालेंगे तो जो आपकी फसल है 10 से 12 दिन पिछड़ जाएगी। अच्छे कल्ले किसान साथियों आपको नहीं मिल पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ ऐसे तरीके भी जान लेते हैं जिससे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं। ऐसी कुछ खादों के बारे में भी हम जान लेते हैं जिसके माध्यम से हम धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं, कल्ले की बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान साथियों रोपाई के समय तो आपको खादों का इस्तेमाल करना ही करना है। इसके साथ साथ कुछ जो घुलनशील उर्वरक आते हैं जैसे NPK जो आते हैं उसका भी इस्तेमाल करके आप कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे NPK 19-19-19 हो गया, इसका इस्तेमाल आपको करना है। शुरुआती अवस्था के लिए काफ़ी बेस्ट NPK इसको माना गया है, काफ़ी अच्छा NPK इसको माना गया है। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% पोटेशियम, 19% फास्फोरस पाया जाता है, मतलब तीनों तत्व बराबर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं जिससे फसल का शुरुआती विकास। अब शुरुआत में आपके पौधे को ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में ही चाहिए होते हैं। तो इसमें जो 19% नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन यहाँ पे काम ये करता है कि आपके पौधे में जो वानस्पतिक विकास होता है, मतलब जो आपके मिट्टी के ऊपरी हिस्से का जितना भी विकास होता है, जितने भी तना हो गया, पत्ते हो गए, जो भी बढ़ता है उसमें नाइट्रोजन का अहम योगदान होता है। फास्फोरस का काम होता है जड़ों के विकास में, तने के विकास में सहायता करना इस समय खासकर शुरुआती अवस्था में। बाद में तो कुछ और काम भी हो जाते हैं फास्फोरस के। इसके साथ साथ पोटेशियम का काम होता है तने को मजबूत करना, फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करना, जिससे जल्दी बीमारियों का अटैक आपकी फसल में ना हो सके। इसके साथ साथ किसान साथियों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करता है। पौधे में हरियाली चमक बनाए रखने में पोटेशियम अहम योगदान करता है। तो यहाँ पे 19-19-19 आपको जरूर डालना है। कब डालना है ये भी हम जान लेते हैं। इसके डालने का सबसे अच्छा समय 25 से 35 दिन का होता है। जब आपकी धान की रोपाई के 25 से 30 दिन हो जाएं या 35 दिन तक आप इसको डाल सकते हैं। कोशिश करें जितना जल्दी डालेंगे उतना बेहतर लाभ आपको मिलेगा। अब किसान भाइयों जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो इसके साथ आप कोई भी लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। कोई यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान भाइयों ने ऐसा बोला कि सागरिका जो है लिक्विड वाली काफ़ी अच्छा काम करती है। तो सागरिका आपको 19-19-19 NPK के साथ में डाल देना है, अच्छे से काम करेगी। दोनों खादें एक साथ आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। और सागरिका डालने से आपके जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। जब जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं तो पौधे भोजन, सागरिका डालने से पौधे भोजन बनाने की जो क्षमता होती है उसमें भी विकास होता है। तो जिससे आपके फसल में अच्छे से भोजन पौधे बना पाते हैं, जिससे जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। तो यहाँ पे NPK 19-19-19 के साथ में जो सागरिका लिक्विड आती है इसको आपको डालना होता है। अब यहाँ पे NPK 19-19-19 आपको 1 से 1.5 kg पर एकड़ तक डालना होता है और सागरिका आपको 300 से 400 ml पर एकड़ तक यूज करना होता है। दोनों खादें एक साथ आप किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। आप चाहें तो सागरिका अगर आप लिक्विड नहीं डालना चाहते हैं तो आप सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं, जैसे सागरिका Z++ या फिर सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप दानेदार वाले डालें उसको आपको शुरुआत में डालना होता है रोपाई के समय। जब आप रोपाई के समय DAP NPK या फिर आप SSP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, साथ में पोटाश डालते हैं, तो उसी के साथ में सागरिका दानेदार आपको लगभग 10 kg, 8 से 10 kg आप डाल सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, रोपाई के समय डालने से बढ़िया लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आप बाद में डालते हैं तो उतना अच्छे से ये काम नहीं करता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ही इसको डालना चाहिए। तो यहाँ पे सागरिका चाहे आप दानेदार डालें चाहे आप सागरिका लिक्विड डालें, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको करना होता है। तो ये तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरे फार्मूले में आपको क्या करना है, दूसरे तरीके में आपको डालना है यूरिया, जिंक और सल्फर। इसका इस्तेमाल कब करना है ये भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों जब आपके धान के जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है, रोपाई के बाद के जब 25 दिन का समय हो जाए, मतलब रोपाई से 25 दिन के बाद आपको सबसे पहले तो क्या करना है, 21 से 25 दिन के बीच में आपको पहला पानी लगा देना है, पहली बार सिंचाई कर देनी है। वैसे तो आप रोपाई के समय पानी लगाते हैं, उसके बाद में आपको वही 22, 25, 24 दिन पे आपको, जैसा आपका खेत हो, थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है तो आप जल्दी पानी लगा सकते हैं, देर में सूखता है तो 25 दिन के आसपास भी पानी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई कर देनी है। अब सिंचाई करने के बाद आपको 3 चीज़ें डालनी है। पहला आपको डालना है यूरिया। अब यहाँ पे 30 से 40 किलोग्राम आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। जो किस्में थोड़ा सा जल्दी हमारी तैयार हो जाती है उसमें आपको 30 किलोग्राम यूरिया, और जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें आपको 40 kg यूरिया का इस्तेमाल करना है। साथ में यहाँ पे आपको जिंक डालना है। जो 33% वाला जिंक आता है 5 kg, या फिर जो 21% वाला जिंक आता है 7 से 8 kg आपको डालना है। और इसके साथ में आपको डालना है सल्फर। जो 90% वाला सल्फर आता है इसकी आपको लगभग
3 किलोग्राम मात्रा डालनी है। 3 चीज़ें एक साथ आपको डालनी है, वही 25 से 30 दिन पे, धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हरियाली आएगी, अच्छा फुटाव होगा, अच्छा ग्रोथ होगा, अधिक बढ़वार होगी, और तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे कल्ले भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसके माध्यम से आप धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।